हेलो एवरीवन। आज हम बादामी यानी कि वातापी के चालुक्य के बारे में जानेंगे कि ये कौन थे और इनमें से कौन कौन शासकों ने शासन किया, इन सब के बारे में हम जानेंगे। बादामी यानी कि चालुक्यों की कितनी शाखाएं थी ये भी हम जानेंगे। तो ये मेरे नोट्स से और मैं अपने नोट्स से बताना चाहूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि चालुक्य कौन थे। तो चालुक्य दक्षिण और मध्य भारत में राज करने वाले शासक थे जिनका प्रभुत्व 6वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा। इनमें सबसे पुराना वंश बादामी चालुक्य वंश कहलाता है, जो 6वीं शताब्दी के मध्य से वातापी में सत्ता में था। कालांतर में बादामी चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के उपरांत पूर्वी दक्कन में चालुक्यों का एक अलग राज अस्तित्व में आया, जिसे राजाओं को पूर्वी चालुक्य कहा जाता है। ये लोग वेंगी से सत्ता चलाते थे और इनका राजपाट 11वीं शताब्दी तक चला। 10वीं शताब्दी में कल्याणी आधुनिक वासव कल्याण में एक तीसरे चालुक्य वंश का उदय हुआ, जो पश्चिमी चालुक्य कहलाते थे। इनका शासन 12वीं शताब्दी तक चला। अतः कुल मिलाकर हम जानेंगे कि चालुक्यों की मुख्यतः 3 शाखाएं थी, जिनमें पहला था बादामी यानी कि अभी जो वातापी के चालुक्य हैं, इनकी मूल शाखा थी, सबसे प्राचीन शाखा थी। इसके बाद आए वेंगी के चालुक्य, जो पूर्वी शाखा कहलाई, और तीसरा कल्याणी के चालुक्य, जो पश्चिमी शाखा कहलाई। अब हम ये मैप देखेंगे कि इनका कहाँ कहाँ तक शासन था। तो ये पुलकेशिन द्वितीय के टाइम का ये मैप है, उनका साम्राज्य विस्तार कितना था। तो अगर हम प्रेजेंट नेम के हिसाब से देखिए तो ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश लेते हुए इनका पूरा ये साम्राज्य था। मैंने नेम भी लिखा है, आप देख लें। उसके बाद बादामी यानी वातापी के चालुक्य, इनका शासन 535 से लेकर 745 ईस्वी तक रहा। इस वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। महाकूट अभिलेख के अनुसार इससे पूर्व 2 और शासकों के नाम भी आते हैं, जयसिंह या मृडरांग, लेकिन ये स्वतंत्र शासक नहीं थे बल्कि कदम शासकों के अधीन सामंत थे। चालुक्यों की मूल शाखा का उदय स्थल वातापी यानी बादामी, बीजापुर और कर्नाटक में हुआ था। चालुक्य वंश के उत्तर में हर्षवर्धन तथा दक्षिण में पल्लव वंश का राज था, और दोनों ही राज्य में चालुक्य वंश ने लोहा लिया और अपनी सत्ता स्थापित की। तो सबसे पहले थे पुलकेशिन प्रथम 535 से लेकर 566 तक। फिर इनके 2 पुत्र हुए, कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश। तो कीर्तिवर्मन प्रथम ने पहले शासक किया, इनका मुझे सन नहीं मिला। उसके बाद मंगलेश ने शासन किया 597 से लेकर 610 ईस्वी तक। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय हैं 610 से लेकर 642। विक्रमादित्य प्रथम 654 से लेकर 681। उसके बाद विनयादित्य 681 से लेकर 696। फिर विजयादित्य 696 से लेकर 733। फिर विक्रमादित्य द्वितीय 733 से लेकर 745। और उसके बाद लास्ट में आते हैं कीर्तिवर्मन द्वितीय 745 से लेकर 757। तो अब हम बात करेंगे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, जो 610 से लेकर 642 ईस्वी तक थे। तो पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर चालुक्य वंश के अगला शासक बनते हैं, और इसने कुछ उपाधियां धारण की थी, जिनके नाम है सत्यश्री, पृथ्वी वल्लभ महाराज, दक्षिणापथेश्वर, परम भट्टारक और महाराज धीराज। इसके राजकवि रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल शिलालेख से इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जिस समय पुलकेशिन द्वितीय शासक बना, उस समय विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में चालुक्य वंश का विशाल राज्य स्थापित हो चुका था। अतः शासन की सुगमता हेतु उसने अपने राज्य को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग पर स्वयं राज्य किया, जिसकी राजधानी वातापी थी, और दूसरा भाग अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंपा, जिसकी राजधानी वेंगी स्थापित हुई। इस नए राज्य की राजधानी वेंगी को बनाया गया। ये पूर्वी चालुक्य या वेंगी के चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। ऐहोल शिलालेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया। इसी के काल में चालुक्यों तथा पल्लव वंश के बीच संघर्ष भी प्रारंभ हुआ था। इसने पल्लव वंश की राजधानी कांची पर आक्रमण किया तथा पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को हराकर उसने राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया, परंतु पल्लव शासक अपनी राजधानी को बचाने में सफल रहा। उसके बाद कुछ वर्ष उपरांत पुलकेशिन द्वितीय ने पुनः पल्लवों की राजधानी कांची पर आक्रमण किया। इस समय पल्लव वंश का शासक महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन था, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरह पराजित किया। इस तरह आप देख रहे हैं कि पुलकेशिन द्वितीय जो है वो कितना युद्ध करता है, और खासकर पल्लवों से, और जो हार भी जाता है उनसे, पल्लवों से। फिर चीनी यात्री वेनसंग, जो चीनी यात्री वेनसंग था, वो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था। 641
ईस्वी में आया था। उसके बाद आता है विक्रमादित्य प्रथम, जो 654 से लेकर 681 ईस्वी में शासन किया। तो अपने पिता पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के उपरांत 13 वर्ष उपरांत राजगद्दी पर बैठा और इन 13 वर्षों में चालुक्य राज्य में सत्ता को लेकर विवाद यानी कि पूर्व शासक यानी कि जो पुलकेशिन द्वितीय के जो चाचा थे मंगलेश, उनके परिवार की तरफ से और पुलकेशिन द्वितीय के जो पुत्र थे उनके परिवार की तरफ से विवाद चलता रहा कि कौन शासन करेगा। फिर अपने छोटे भाई जयसिंह को लाट का गवर्नर बना दिया, जो आगे चलकर दक्षिण के चालुक्य कहलाए। उसके बाद हैं विनयादित्य, जो 681 से लेकर 696 ईस्वी तक थे। अपने पिता की मृत्यु के उपरांत 681 ईस्वी में शासक बना। विनयादित्य ने पल्लवों से संघर्ष जारी रखा। अभिलेखों से पता चलता है कि इसने पांड्य एवं चोलों से भी युद्ध किए। उत्तरापथ यानी विंध्याचल पर्वत के उत्तर में विजय अभियान के दौरान एक युद्ध में मारा गया। ये जो विनयादित्य है वो उत्तरापथ विंध्याचल पर्वत के उत्तर में एक विजय अभियान के दौरान मारा गया। उसके बाद आते हैं विजयादित्य, जो 696 से 733 ईस्वी तक थे। पल्लवों की राजधानी कांची पर पुनः आक्रमण किया था। उसने पल्लव के शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय को हराकर उसने कर वसूला। देखिए पुलकेशिन द्वितीय भी पल्लव वंश पे पल्लव पर आक्रमण कर रहा था, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। तो विजयादित्य जो थे उन्होंने फिर से आक्रमण किया। जो उस समय परमेश्वर वर्मन द्वितीय था पल्लव वंश का शासक, और उस विजयादित्य ने परमेश्वर वर्मन द्वितीय को हराकर उनसे कर भी वसूला। फिर वहीं पर पदक्कल में एक शिव मंदिर का भी निर्माण कराया। उसके बाद आते हैं विक्रमादित्य द्वितीय, जो 733 से लेकर 745 ईस्वी तक रहे। इसने अपने सामंत गंग वंश के स्त्री पुरुष की सहायता से पल्लव वंश के शासक नंदी वर्मन को पराजित किया और कांची कोंड की उपाधि धारण की। इन्होंने पल्लव वंश के शासक नंदी वर्मन को हराया और फिर कांची कोंड की उपाधि भी धारण की। इसी के समय पर लाट पर राष्ट्रकूटों ने अधिकार कर लिया तथा वहाँ से लाट के चालुक्य वंश को समाप्त कर दिया। इन्हीं राष्ट्रकूटों ने आगे चलकर चालुक्य वंश को पूरी तरह समाप्त कर अपना वंश स्थापित किया। इसके बाद आते हैं कीर्तिवर्मन द्वितीय, 745 से लेकर 757 ईस्वी तक। कीर्तिवर्मन द्वितीय विशाल चालुक्य साम्राज्य का शासक बना, पर वह एक अयोग्य शासक था। दंती दुर्ग नामक एक राष्ट्रकूट नेता ने उसे परास्त कर एक नए राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। अब जो विक्रमादित्य द्वितीय थे और इनसे पहले जो शासक थे विजयादित्य, इन लोगों ने पल्लव वंश को उनके जो शासक थे उनको हराकर एक विस्तार साम्राज्य कर लिया था। लेकिन इसके बाद जो शासक आते हैं कीर्तिवर्मन द्वितीय, ये एक अयोग्य शासक थे और ये अपने शासक का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाए। और फिर दंती दुर्ग नामक एक राष्ट्रकूट नेता थे और इन्होंने कीर्तिवर्मन को परास्त कर एक नए वंश की नींव डाली, जो कि राष्ट्रकूट वंश था। इसके बाद हम चालुक्य वंश के कुछ कला में स्थापत्य के बारे में देख लेते हैं। तो चालुक्यों ने कई गुफा मंदिर बनाए जिनमें सुंदर भित्ति चित्र भी अंकित किए। चालुक्य मंदिर स्थापत्य की वेसर शैली के अच्छे उदाहरण हैं। वेसर शैली को दक्कन शैली अथवा कर्नाटक के द्रविड़ शैली अथवा चालुक्य शैली कहा जाता है। इस शैली में द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों का मिश्रण है। मंदिर बनाने की जो शैली है वो दो शैली होती है, एक द्रविड़ शैली और एक नागर शैली। तो जो चालुक्य वंश की जो मंदिरें थी वो द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों की मिश्रण थी। चालुक्य मंदिर से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पडक्कालू है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ 4 मंदिर नागर शैली में हैं और 6 मंदिर द्रविड़ शैली में हैं। द्रविड़ शैली के 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं, विरूपाक्ष मंदिर और संगमेश्वर मंदिर। नागर शैली के प्रसिद्ध मंदिर पापनाथ मंदिर भी यही हैं। पडक्कालू के मंदिर 7वीं और 8वीं शताब्दी के बने हुए हैं। ये मंदिर हिंदू और जैन दोनों प्रकार के हैं। पडक्कालू मालप्रभा नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। पडक्कालू की मिट्टी लाल है, इसलिए इसे किशोवाला यानी कि लाल मिट्टी की घाटी अथवा रक्तपुरा यानी कि लाल नगर अथवा पडक्क किशुओलाल मतलब लाल मिट्टी वाली राजरोहण की घाटी भी कहते हैं। उसके बाद मूर्तिकला के बारे में थोड़ा जानेंगे। चालुक्य शासनकाल में मूर्तिकला की भी प्रगति हुई। बादामी में मिले 3 हिंदू तथा एक जैन हॉलों में अनेक सुंदर मूर्तियां मिलती हैं। हिंदू हॉलों में एक गुफा में अनंत के वाहन पर बैठे हुए विष्णु की तथा नरसिंह की 2 मूर्तियां बहुत सुंदर हैं। विरूपाक्ष मंदिर की दीवारों पर शिव नागिनियों तथा रामायण के दृश्यों की मूर्तियां बनाई गई हैं। एलोरा की अनेक मूर्तियां चालुक्यों के शासनकाल में बनाई गई थीं।
उसके बाद हम चित्रकला के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये थोड़ा टेढ़ा लिखा गया है तो उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा। अजंता के एलोरा की गुफाएं अपनी सुंदर चित्रकला के लिए विश्व विख्यात हैं। ये दोनों राज्य चालुक्य राज्य में स्थित हैं। विद्वानों की राय है कि इसमें से कई चित्र चालुक्य शासनकाल में बनवाए गए। अजंता के लिए चित्र में ईरानी दूत मंडल को पुलकेशिन द्वितीय के समक्ष अभिवादन करते हुए दिखाया गया है। उनके स्थानों पर गुफाओं की दीवारों पर सजाने के लिए भी चित्र बनाए गए हैं। इस चित्र में बहुत से लोगों को भगवान विष्णु की उपासना करते हुए दिखाया गया है। यह इतना सुंदर है कि दर्शकगण आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो ये हमारा बादामी यानी कि वातापी के चालुक्य ख़त्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।